गांव में एक बहुत बड़ा ठग रहता था जो कुछ समय से बीमार चल रहा था और उसी के कारण उसके घर में खाने पीने के लाले पड़ चुके थे। इस कारण उसकी पत्नी शांति बोलती है। सुनो जी, कितने दिन हो गए काम धंधा सब बंद पड़ा है। अब घर के पैसे खत्म होने को आए हैं। मैं इतने कम पैसे में कैसे गुजारा करूंगी। पिछले कई दिनों से जैसे तैसे कम पैसों में घर चला रही हूँ। अब मुझसे नहीं होता। अब बहुत कम पैसे बचे हैं। इतने कम पैसों में अब गुजारा नहीं हो पाएगा। मैं क्या करूं शांति, मेरी तबीयत कुछ साथ नहीं दे रही। नहीं तो मैं अब तक तो न जाने कितने बड़े बड़े हाथ मार चुका होता। हाँ, बस करो। पता है कितने बड़े ठग हो, इसीलिए तो चारपाई पर पड़े हो। दिमाग नाम की चीज तो है ही नहीं। उस दिन तुम्हें इतना बड़ा सांड नजर नहीं आया जो उससे से टकरा गए। तुम्हारी ये जो मेंढक जैसी आंखें हैं, ये क्या फूट गई थी जो इतना बड़ा सांड ने नहीं दिखाई दिया। उसने उस दिन तुम्हें ऐसा पटका कि आज तक उठ नहीं पाए। अपने आप को तो बहुत बड़ा चोर कहते हो। अरे भागते समय जरा आगे तो देख लेते। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन बच निकले, वरना तुम्हारा तो उसी दिन राम नाम सत्य हो जाता। और कितने दिन सुनाओगी शांति तुम्हारी रोज की बकबक। सुनकर मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। तुम्हारा नाम शांति है, लेकिन तुम्हारे रहते इस घर में जरा भी शांति नहीं रहती। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोचकर तुम्हारा नाम रखा था। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? मुझे तुम्हें सुनाने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। तुम काम ही ऐसे करते हो। ये सब तुम्हारी गलती है। उसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। मैं कहती हूँ इतने कम पैसों में मैं गुजारा नहीं कर पाऊंगी। और वो तुम्हारा लड़का कहाँ गया? आवारा कहीं का। उसे तो बस दिन भर मटर गश्ती करने के लिए कह दो। ये नहीं कि थोड़ा बहुत काम कर ले और घर में 4 पैसे कमा कर दे। सांड जैसा हो गया है, लेकिन अब तक कोई काम धंधा नहीं करता। तब वहाँ पर उनका लड़का जगदीश आ जाता है और बोलता है। क्या बात है माँ, आज मेरी बहुत तारीफ हो रही है। कोई खास बात? उल्लू के पट्टे, तू भी तेरे बाप की तरह है। दोनों को कितना भी कुछ सुना दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जरा शर्म कर जगिया। तेरा बाप तो खटिया पकड़ कर बैठ गया है। कोई काम धंधा ढूंढ और 4 पैसे कमा कर ला। तेरी उम्र के लोग दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बाप का हाथ बटाते हैं, और तू देख, कुछ तो शर्म कर। जाकर गांव में कोई काम देख, वरना आज मैं तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी, कह देती हूँ। अरे माँ, तू काय को फिक्र करती है? तेरा जगह है ना, तू खाली बोल तुझे क्या चाहिए, मैं सब ला कर दूंगा। जेब में तो फूटी कोड़ी नहीं है। बड़ा आया, सब ला कर दूंगा। कहाँ से लाएगा? अरे माँ, तू जानती नहीं है क्या, मैं भी अपने आप की औलाद हूँ। मैं भी वही करूंगा जो मेरा बाप करता है। तू तो चोरी करने का सोचना भी मत। ये काम तुझे ना हो पाएगा। तेरा बाप भी अपने आप को बहुत बड़ा ठग कहता था। उसका हाल देख रहे हो ना। तू भी चोरी करने जाएगा तो पता नहीं मुझे ही लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तो फिक्र है कि तू वापस आएगा भी या नहीं आएगा। अरे माँ, तू जानती नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। भले ही मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की, लेकिन मैं हूँ तो एक चोर का बेटा ना। चोरी तो मेरे खून में ही है। ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। तू देखना, मैं आज बहुत बड़ी चोरी करूंगा। ऐसी चोरी जो मेरे पिताजी ने भी आज तक नहीं की होगी। तुझे भी मुझ पर गर्व होगा। बेवकूफ कहीं के, तुझे पता भी है इस काम में कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर किसी के हाथ लग गया ना, तो तुझे इतना पीटेंगे कि तू घर आने लायक नहीं रहेगा। तू कोई और काम देख ले। नहीं, मुझे और कोई काम नहीं आता। मैं तो अपने खानदान का नाम रोशन करूंगा। जो मेरे पिताजी आज तक करते आए हैं, मैं भी वही करूंगा। और देख लेना माँ, मैं एक दिन पिताजी से भी बड़ा ठग बनकर दिखाऊंगा। मुझे एक मौका तो दो। तू बिना मौका दिए ऐसा कैसे बोल सकती है? तुझे मेरी काबिलियत पर शक है? मुझे आज एक मौका देकर तो देख। अगर मैंने कोई बड़ा हाथ मार कर न दिखाया तो कहना। तुम दोनों बाप बेटे से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है, जा, तेरा जो मन करे वो कर, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। मैं इतने कम पैसे में घर का गुजारा नहीं कर सकती। जाकर कुछ काम कर, चाहे कहीं चोरी कर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं।
लेकिन हाँ, अगर तू पकड़ा गया तो याद रखना, जितना उन लोगों ने भी तुझे नहीं पीटा होगा ना, उतना घर पर आकर मैं तुझे पिटूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुझे कोई शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। अब मैं चलता हूँ माँ। इस गांव में तो सब मुझे जानते हैं। मैं किसी और गांव जाकर इस काम को अंजाम दूंगा। तू मेरी राह देखना माँ। अब मैं चलता हूँ। जगदीश निकल पड़ता है। दूसरे गांव में दो चोर एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। आपस में बात कर रहे होते हैं। यार, बहुत दिन से कोई बकरा हाथ नहीं लगा है। ऐसे तो काम चलने से रहा। हमें जल्द से जल्द कोई बकरा ढूंढना ही होगा। तू सच कह रहा है मेरे भाई। सच में बहुत दिन हो गए। हमारे गांव में तो इतने पैसे वाले लोग भी नहीं हैं। सबके सब भीख मंगे हैं। चोरी करे भी तो क्या करें। उनके घर के बर्तन, वो भी घिसे पिटे पुराने बर्तन हैं। उन्हें तो कोई लेता भी नहीं। कुछ बड़ा हाथ आएगा तो बात बन जाएगी। थोड़ी देर यही इंतजार कर लेते हैं। यहाँ से दूसरे गांव के लोग और शहर जाने वाले लोग भी यही से गुजरते हैं। हमें जरूर कोई ना कोई बकरा मिल ही जाएगा। तब वहां से जगदीश गुजर रहा होता है। जगदीश को देख उनमें से एक चोर बोलता है। अरे बल्लू, वो देख, शक्ल से तो अच्छे घर का लग रहा है। मुझे लगता है इसके पास जरूर पैसे होंगे। हमें हमारा बकरा मिल गया बल्लू। चलो चलो, इसको अपने बातों के जाल में फंसाते हैं। जगदीश को देख बल्लू बोलता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कितनी तेज धूप है। जरा यहाँ आकर बैठो। इतनी तेज धूप में जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुम लोग कौन हो? अरे हम तो इसी गांव के हैं। तुम बताओ, तुम किस गांव के हो और इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, वो मैं जरा शहर की ओर जा रहा था, कुछ काम था। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लो। धूप कम हो जाएगी तब चले जाना। आजकल की धूप बहुत भयंकर है। शहर पहुंचते पहुंचते तुम्हारा तो दम निकल जाएगा। थोड़ा आराम कर लो, फिर चले जाना। इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ भाई, तुमने सच कहा। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जगदीश जाकर उनके साथ पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और बोलता है। सचमुच भाई, यहाँ पेड़ की छांव में कितनी ठंडक है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ मैं यहाँ रुक गया। यहाँ बहुत सुकून सा लग रहा है। वैसे हम ऐसे ही बैठे बैठे क्या करेंगे? एक काम करते हैं, एक खेल खेलते हैं। समय भी कट जाएगा और तब अब तक धूप भी कम हो जाएगी। तब तुम अपने काम के लिए निकल जाना। तुम क्या कहते हो? हमारे साथ खेल खेलोगे? खेल खेलना तो मुझे शुरू से बहुत पसंद है। क्यों नहीं, मैं जरूर खेलूंगा। वैसे क्या खेलना है? देखो भाई, मैं तुम्हें कोई भी एक बात बताऊंगा। अगर तुमने मेरी उस बात पर यकीन कर लिया और उसे सच मान लिया, फिर तुम जीत जाओगे और हम दोनों तुम्हें 100 सिक्के देंगे। और अगर तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और उसे झूठ मान लिया, तो तुम्हें हमें 200 सिक्के देने होंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? अरे इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है। तुम बताओ कौन सी बात बताने वाले हो। इस बार तो मैं ही जीतूंगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। एक बार की बात है, मेरे पास एक बकरी थी जिसे मैं चराने के लिए लेकर जाता था। एक बार क्या हुआ, वह बकरी मेरे गेहूं के खेत में चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन बकरी मुझे मिली ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि पूरे खेत की फसल ही काट देता हूं, शायद मिल जाए। मैंने उस बकरी के चलते खेत की पूरी फसल काट डाली, फिर भी मुझे बकरी दिखाई नहीं दी। फिर हमने इस खेत की फसल गेहूं की रोटियां बनाई और उस रोटी में से मुझे बकरी की पूंछ दिखाई दी, जो रोटी से बाहर आ रही थी। मैंने उस रोटी में से पूंछ पकड़कर अपनी बकरी को बाहर निकाल लिया। यह बात मैंने कई लोगों से कही, लेकिन कोई मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करता। अब तुम बताओ, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? यह बात सुनकर जगदीश बोलता है।
अरे तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी भी गाय ऐसे ही खेत में चली गई थी और जब मैंने फसल काटी और उस फसल की रोटियां बनाई थी तब उसमें से मैंने गाय की पूंछ पकड़कर उसे बाहर निकाला था। यह बिल्कुल सच बात है। ये मेरे साथ भी हुआ है। ये बात सुनकर दोनों का सर चकरा जाता है। वह सोच में पड़ जाते हैं। ये तो बहुत चालाक निकला। हमने तो सोचा था ये हमारी बातों में आज आ जाएगा और मेरी बातों को झूठा साबित कर देगा, लेकिन इसने तो सच मान लिया। एक तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ है या फिर हम दोनों ही बेवकूफ हैं जो इस बेवकूफ समझ रहे हैं। किस सोच में पड़ गए? अब तुम्हारा हो गया ना, अब मेरी बारी। अब मैं बताऊंगा और शर्त वही रहेगी। अगर तुमने मेरी बातों को झूठा साबित कर दिया तो तुम दोनों को मुझे 200-200 सिक्के देने होंगे, लेकिन अगर तुमने सच मान लिया तो फिर तुम्हें कोई सिक्के नहीं देने होंगे। फिर हिसाब बराबर। ठीक है? अब मैं अपनी बात कह सकता हूं ना? हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें भी एक मौका मिलना ही चाहिए। ठीक है, तुम अपनी बात कहो। मैं कह रहा था कि जब मैं यहाँ आ रहा था ना तो मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया और मैंने गुस्से से खाना ही नहीं खाया, तो इसलिए मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। जरा पीछे मुड़कर देखो, वह जो औरत आ रही है ना, वो मेरी पत्नी है। वो मुझे खाना देने आ रही है। दोनों उठकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों हक्क बक्के रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। आपस में बात करते हैं। अरे ये इसने क्या बोल दिया? ये कितना बड़ा झूठा है। ये तो हमारी बहन अंजू आ रही है। ये इसकी पत्नी कैसे हो सकती है? ये तो झूठ। चुप कर साले, इसने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। धीरे बोल, वो सुन लेगा। अगर तूने इसके सामने बोल दिया तो हमें 400 सिक्के देने होंगे। हम इसके सामने ये नहीं कह सकते कि यह झूठ बोल रहा है, हम हार जाएंगे। ये तो क्या बोल रहा है बल्लू? अगर हमने इसकी बात मान ली तो हमें तो हमारी बहन विदा करनी होगी। अरे हरिया, 400 सिक्कों की बात है, 400 सिक्के कम नहीं होते हैं। अगर इसके बदले हमारी बहन देनी पड़ जाए तो यह तो अच्छा ही सौदा है। वैसे भी हमें हमारी बहन की तो शादी करनी है। हम एक काम करते हैं, इसके साथ हमारी बहन को विदा कर देते हैं। 400 सोने के सिक्के तो नहीं देने होंगे ना? तुम दोनों ही आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? बताओ ना, मेरी बात सच है या झूठ? तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे कुछ नहीं जीजा जी, ये तो बिल्कुल सच बात है। ये आपकी ही पत्नी है, ये हमारी बहन है और आपकी पत्नी। हम तो यही कह रहे थे कि बहुत दिन से आप अपनी पत्नी को लेने नहीं आए। हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। हमने तो सोचा भी नहीं कि आज आपसे ऐसी मुलाकात होगी। भैया, तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? ये कौन है? अरे बहना, ये हमारे जीजा जी हैं और तुम्हारे पति हैं। तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें उनके साथ जाना होगा। तुम दोनों के दोनों पगला गए हो क्या? ये और मेरे पति, मेरी शादी कब हुई? तुम दोनों ने कोई भांग वांग तो नहीं खा ली? होश में भी हो और पता है क्या बोलते जा रहे हो? अरे बहन, हम सच कह रहे हैं, यह हमारे जीजा जी हैं। दरअसल तुम दोनों की शादी बचपन में ही हो गई थी और दोनों समाधि ने फैसला लिया था कि जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तब तुम्हारी विदाई होगी। तुम्हारी शादी हो चुकी है बहन। अब तुम्हारे पति तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें उनके साथ जाना होगा। क्या? मुझे तो इस बारे में कभी किसी ने बताया ही नहीं। क्या सच में मेरी शादी हो चुकी है? हाँ बहन, हम तुझे झूठ क्यों बोलेंगे। बचपन में ही तेरी शादी हो चुकी थी। पिताजी ने मरते मरते मुझे यह बात कही थी कि जब तुम्हारा पति तुम्हें लेने आएगा तब खुशी खुशी विदा कर देना। बहना, आज वह दिन आ चुका है। आज तेरी विदाई का दिन है। बहना, तुझे अपने पति के साथ अपने घर जाना होगा। अच्छा भैया, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि मेरी शादी इनसे हो चुकी है।
ठीक है, आप कहते हो तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जगदीश मन ही मन सोचता है। ये दोनों के दोनों चंट और कितने कंजूस है। 200 सिक्कों के लिए इन्होंने मुझे अपना जीजाजी बना लिया, और तो और अपनी बहन मेरे साथ भेजने के लिए तैयार भी हो गए। मैंने तो सोचा था यह इस बात पर गुस्सा करेंगे और इसे झूठा साबित करेंगे, लेकिन यह तो मान गए। दोनों के दोनों बहुत अजीब हैं। सिक्के बचाने के लिए अपनी बहन को कुर्बान कर रहे हैं। इनको तो सबक सिखाना ही होगा। खैर, कोई बात नहीं, मुझे मुफ्त की पत्नी मिल जाएगी, शादी का खर्च भी बच जाएगा, और इसे देख माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। उन्हें घर के कामों में मदद हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो मैं मेरी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। चलो भाग्यवान, हमारे घर चलो। फिर जगदीश उस लड़की अंजू को लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है। माँ, अरे ओ माँ, कहाँ गई? जल्दी से बाहर आ। देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। लगता है मेरे बेटे ने सचमुच कोई कमाल कर दिखाया है। जरूर कुछ बड़ी चीज लेकर आया होगा। जरूर बहुत बड़ा माल हाथ लगा होगा। अभी जाकर देखती हूँ। हाँ, मेरे बच्चे, अभी आई। शांति बाहर आकर देखती है तो जगदीश के साथ अंजू खड़ी होती है। ये लड़की कौन है? यही तो है माँ, जिसे मैं लेकर आया हूँ। अब तू देख कर बता, कैसी है? उल्लू के पट्टे, ये तो लड़की है। तू इसे चुरा कर लेकर आया है? नास पीटा कहीं का। तुझे कुछ शर्म है या नहीं? तू लड़कियां चुराने लगा है? मैंने क्या तुझे लड़की चुराने के लिए भेजा था? इसका मैं क्या करूंगी? ए लड़की, तू है कौन? ये तो बेवकूफ है। तू क्यों इसके साथ यहाँ चली आई? माँ, ये कोई लड़की नहीं, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहू है। बहू? कैसी बहू? कब बनी? तुम्हारी शादी कब हुई? क्या माँ, तुम भी? एक तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ, ऊपर से तुम सवाल पर सवाल किए जा रही हो। मैंने कहा ना, मेरी शादी हो चुकी है और आज से यह तुम्हारी बहू है। और माँ, तुम घर में अकेले काम किया करती हो, आज से तुम्हें काम में भी मदद हो जाएगी। तुम्हारी बहू तुम्हारे आधे काम संभाल लेगी और तुम खुश होने का छोड़ गुस्सा कर रही हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? अरे ओ अकल के दुश्मन, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है क्या? रुक, अभी तेरे पिताजी को बताती हूँ। अजी, देख रहे हैं तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है? ये तो तुमसे भी 2 कदम आगे निकला। तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा ठग कहते थे। तुम्हारा बेटा देखो क्या चुरा कर लेकर आया है। तुम तो धन चुराते थे, औरतों के जेवर चुराते थे। यह तो पूरी की पूरी औरत ही चुरा कर लेकर आ गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना उसे कहा था लड़की चुराने के लिए। तो मुझ पर क्यों भड़क रही हो? मैं तो चुपचाप यहाँ पड़ा हूँ। वह तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने। और मैं कहता हूँ, अगर उसने शादी कर ली है तो मान भी जाओ। वैसे भी उसकी शादी लायक उम्र हो गई थी। उसे लड़की पसंद आ गई होगी। शायद वह लड़की भी उसे पसंद करती होगी, इसलिए दोनों ने शादी कर ली। तुम दोनों को ज्यादा सवाल जवाब मत करो। जाने दो, छोड़ो, उन्हें माफ कर दो। कभी तो शांति से काम लिया करो। अपने नाम का कभी तो इस्तेमाल भी कर लिया करो। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैंने इसे बाहर चोरी करने के लिए भेज दिया। एक और मुसीबत गले में आकर पड़ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
बल्लू और हरिया सोचते हैं। बल्लू यार, उस दिन उस जगिया ने हमें बहुत बड़ा फंसाया। हम अपने आप को बहुत बड़े चोर समझ रहे थे। वह तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। हमें उसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए था। हमें इस बात का बदला लेना चाहिए। एक काम करते हैं, हम उसके घर चलते हैं। वह अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है ना, और उसने हमारी बहन को पत्नी कहकर हमसे रिश्ता तो जोड़ लिया है। तो क्यों ना जीजाजी के पास रहने चले जाते हैं। वहां आराम से रहेंगे, खाएंगे और वहीं पड़े रहेंगे। कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां रहकर उसके नाक में दम कर डालेंगे। वह भी सोचेगा कि किससे पाला पड़ा है। हाँ हरिया, बिल्कुल सच कह रहा है। चल उसके घर चलते हैं। दोनों जगदीश के घर आ जाते हैं। अरे ओ जीजा जी, राम राम, कैसे हैं? अबे सालो, तुम दोनों और यहाँ? हाँ जीजा जी, हम दोनों को आपकी और हमारी बहन की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कुछ दिन जीजा जी के यहाँ ही रह लेते हैं। आप तो हमारे जीजा जी हो ना, और ये घर भी हमारे बहन का ही घर है। हम यहाँ पर रह सकते हैं ना? जगदीश सोचता है। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं? काम चोर कहीं के। इन दोनों से कोई काम तो होता नहीं। बड़े आए थे उसे दिन मुझे ठगने, खुद ही ठग कर रह गए। शायद इस बात का बदला लेने आए हैं। मैं दोनों की चाल अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। क्या हुआ जीजा जी, आप हमें देखकर खुश नहीं हुए? अरे नहीं नहीं सालों, मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारा जितना मन करे तुम यहाँ रह सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर तो बहुत अच्छी बात है जीजा जी। वैसे जीजा जी, बहुत भूख लगी है, बहुत देर से भूखे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे सुनती हो, भाग्यवान, तुम्हारे भाई और मेरे दोनों साले आए हैं। जरा इनके खान पान का इंतजाम कर दो। दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद क्यों बे सालो, कितने दिनों से भूखे थे? भुक्कड़ की तरह खाते ही जा रहे थे। वह क्या है ना जीजा जी, जब से हमारी बहन यहाँ आई है, हम दोनों को ठीक से खाना ही नहीं मिल पाता। अच्छा, कोई बात नहीं। उस दिन तुम लोगों ने मेरे साथ एक खेल खेला था। आज मैं तुम दोनों के साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? अगर तुम दोनों जीत गए तो मैं तुम्हें 200 सिक्के दूंगा। अगर हार गए तो तुम्हें मुझे सिक्के देने होंगे। मंजूर है? इस बार अच्छा मौका मिला है। पिछली बार तो हम दोनों हार गए थे, इस बार तो हम दोनों जरूर जीत ही जाएंगे। बहुत अच्छा मौका है। हाँ जीजा जी, बिल्कुल। वैसे करना क्या होगा? क्या खेल है? कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। बस जो मैं बोलूंगा तुम्हें वही बोलना है। मतलब तुम्हें नकल करनी है। जो भी मैं बोलूंगा उसे दोहराना है। अगर तुम मेरी बात दोहरा नहीं पाए तो तुम हार गए। तो फिर 200 सिक्के मेरे। अगर जीत गए तो तुम्हारे। अरे इतनी सी बात, यह तो बहुत ही आसान खेल है। यह तो मैं यह चुटकियों में जीत जाऊंगा। बस तुम बोलो क्या बोलना है, मैं उसे दोहराऊंगा और फिर मैं जीत जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। एक बकरी, एक बकरी, एक भैंस। एक भैंस। दोनों के मिलाकर कितने पैर हुए? 8 पैर। लो, तुम हार गए। लाओ मेरे 200 सिक्के। अरे ऐसे कैसे? मैं कैसे हार गया? बेवकूफ कहीं के। मैंने तुम्हें क्या बोला था? तुम्हें दोहराना है। मैंने तुमसे जवाब नहीं मांगा था, तुम्हें वो बात दोहरानी थी। अब निकलो यहां से, तुम हार चुके हो। यह सुनकर हरिया और बल्लू को बहुत गुस्सा आता है। बल्लू बोल पड़ता है। इस बार मैं खेलूंगा और इस बार 200 नहीं, पूरे 400 सिक्कों की बोली लगेगी। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 400 सिक्के देने होंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ बिल्कुल। और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 400 सिक्के देने होंगे। सोच लो, 200 सिक्के तुम पहले ही हार चुके हो। हाँ, सोच लिया। मैं इसके जितना बेवकूफ नहीं हूं। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तुम बस बोलो क्या दोहराना है। अच्छा ठीक है,
एक बकरी, एक बकरी, एक भैंस। एक भैंस। दोनों के कितने पैर? दोनों के कितने पैर? गलत जवाब। कैसे गलत जवाब? मैंने तो सही कहा है। लो, तुम भी हार गए। लाओ 400 सिक्के। मैं कैसे हार गया? मैंने तुम्हें दोहराने के लिए कहा था, तुमने गलत जवाब दोहराया ही नहीं। तुम दोनों हार चुके हो। अभी और खेलना है या? इस बार तो मैं जीत कर ही रहूंगा। मैं एक आखिरी बार जरूर खेलूंगा और इस बार मैं पूरे 500 सिक्के दांव पर लगाऊंगा। बस तू बोल, क्या बोलना है? इस बार मैं ही जीतूंगा। अच्छा ठीक है, तो खेल तुम्हें समझ में आ गया। हाँ, अच्छी तरीके से आ गया। तुम फिर से हार गए। तुम्हें यह भी दोहराना था। चलो अब दोनों के दोनों फुटो यहां से। मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। अगर और पैसे हैं तो बताओ, मैं और भी खेलना चाहूंगा। अरे नहीं नहीं जीजा जी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। सब तो ले लिया, अब क्या ही बचा है? हमें कोई खेल नहीं खेलना। दोनों को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद दोनों आपस में बात करते हैं। इस जगदीश ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसने हमसे हमारी बहन छीन ली, हमसे हमारे पूरे पैसे भी छीन लिए। आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मन करता है अभी जाकर इसकी जान ले लूं। वैसे बल्लू क्या सोच रहे हो? इसके साथ क्या करना चाहिए? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। एक काम करते हैं, आज रात को जब यह गहरी नींद में सो रहा होगा तब इसे उठाकर नदी में फेंक आते हैं। बहुत अच्छी तरकीब है। हम ऐसा ही करेंगे। सारे मुसीबत की जड़ खत्म हो जाएगी। फिर हम अपने पैसे और अपनी बहन को लेकर यहां से चले जाएंगे। दोनों ऐसा ही करते हैं। रात हो जाने पर दोनों जगदीश को कपड़े में बांधकर उसे उठाकर लेकर जाते हैं। रास्ते में दोनों के हाथ दर्द करने लगते हैं। उसे एक जगह रखकर बल्लू कहता है, यह नदी तो बहुत दूर है। एक काम करते हैं, इसे यहीं पड़े रहने देते हैं। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर जाकर फेंक आएंगे। वैसे भी सुबह होने में बहुत वक्त है। मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। मैं इसे लेकर और नहीं चल सकता। अच्छा ठीक है भाई, चल थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। दोनों आराम करने लगते हैं और उन्हें नींद लग जाती है। सुबह होने को आती है। तब वहां पर एक मछुआरा मछली लेकर जा रहा होता है। तभी जगदीश को रास्ते में देख जगदीश से कहता है, अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ रास्ते में क्यों सो रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं, वह दोनों जो वहां सो रहे हैं ना, दरअसल वो मुझे जबरदस्ती अपनी दूसरी बहन से शादी करने के लिए ले जा रहे हैं। मेरी पहले से ही एक शादी हो चुकी है और वह भी इनकी बहन है। उनकी दूसरी बहन का कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो इनका ये कहना है कि दूसरी बहन से भी मैं ही शादी कर लूं। मैं उनकी दूसरी बहन से शादी कैसे कर सकता हूं? फिर भी जबरन ये अपनी बहन की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं और मुझे बांधकर शादी करने के लिए ले जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। कैसे अजीब लोग हैं। यहाँ मेरी एक शादी नहीं हो पा रही और तुम्हारी जबरन 2-2 शादियां हो रही हैं। मैं कितने दिनों से अपने लिए लुगाई देख रहा हूं। मुझे कोई पसंद ही नहीं कर रहा। मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, तुम्हें तो शादी की कोई जरूरत नहीं है ना? तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। अगर तुम चाहो तो उनकी दूसरी बहन से मैं शादी कर सकता हूं। मेरा भी घर बस जाएगा। मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। मैं न जाने कितने दिनों से अपनी शादी के सपने देख रहा हूं, लेकिन हो ही नहीं पा रही। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें इसलिए भेजा है, लेकिन यह बात उन दोनों को पता नहीं लगनी चाहिए
क्योंकि वह दोनों मुझसे ही अपने दूसरी बहन की शादी करवाना चाहते हैं। तुम एक काम करो, तुम चुपचाप इस चादर के अंदर लेट जाओ। उन्हें अपना चेहरा दिखाना मत। अगर उन्हें पता चला कि मैं नहीं तुम हो तो तुम्हारी शादी अपनी बहन से नहीं करवाएंगे। ठीक है भैया, यह तो बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ लेट जाता हूँ। बदले में तुम मेरी मछलियां ले सकते हो। वैसे भी मैं तो शादी करने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वह आदमी वहां लेट जाता है और फिर दोनों की आंखें खुल जाती है। हड़बड़ाकर उठते हैं और बोलते हैं, अरे हमारी आंख कैसे लग गई? अब तो सुबह हो गई। चलो जल्दी से इसे फेंकते हैं, वरना कोई देख लेगा। दोनों उस आदमी को उठाकर नदी में फेंक देते हैं। और घर लौट आते हैं। घर आकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जगदीश उनके सामने ही होता है और सिक्के गिन रहा होता है। उसके बगल में बहुत सारी मछली टोकरी पड़ी होती है। तुम यहाँ कैसे? और ये मछलियां? अबे सालों, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सिक्के देख रहे हो? ये मुझे इन मछलियों के पेट में से मिला है। दरअसल तुमने मुझे किनारे ही फेंक दिया था। मैं जब उठा तो नदी में मुझे इतनी सारी मछलियां मिली, और तो और उनके पेट में से मुझे इतने सारे सिक्के मिले। थोड़ा आगे फेंकना चाहिए था ना। अगर बीच में फेंकते तो मुझे और मछलियां मिलती, और तो और न जाने बीच में मुझे सोने और चांदी के सिक्के भी मिल सकते थे। और पता नहीं उस नदी में और क्या क्या छुपा है। मैं तो निहाल हो जाता। दोनों को यह सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। दोनों आपस में बात करते हैं। बल्लू देख रहा है, हमारी वजह से इतने सारे सिक्के मिले हैं और इतनी सारी मछलियां भी मिली हैं। एक काम करते हैं, हम भी उस नदी में जाकर कूद जाते हैं और किनारे पर नहीं बीचों बीच कूदेंगे। फिर क्या पता हमें भी बहुत सारे हीरे जवाहरात मिल जाए। यही सोच दोनों के दोनों वहां से निकल जाते हैं। और नदी में डुबकी लगा देते हैं। बेवकूफ कहीं के, इन्हें यह भी समझ नहीं आया कि यह सिक्के उन्हीं के दिए गए हैं। इन दोनों को अच्छा सबक मिला। अब यह दोनों तो दोबारा लौटने से रहे।